दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जानलेवा कसाई की भूमिका निभाने वाले पंकज त्रिपाठी एक छोटी सी जगह से हैं। छोटी सी जगह से उठकर बड़े पर्दे पर अपना नाम कमाना कोई आसान बात नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो बिना किसी गॉडफादर के भी पर्दे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और सही मायनों में असली कलाकार भी वही होता है। पंकज त्रिपाठी भी उन्हीं में से एक नाम है जिसने पर्दे पर अपनी छाप कुछ इस तरह छोड़ी है कि वे काफी पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बिहार के एक किसान के घर में जन्मे एक लड़के ने पर्दे पर अपनी छाप बनाई। पंकज त्रिपाठी 5 सितंबर 1976 को बिहार के एक छोटे से गांव बेलसंद में जन्मे थे। पंकज त्रिपाठी 48 साल के हैं। पंकज त्रिपाठी के पिता पंडित बनारस तिवारी पेशे से एक किसान थे। माता हेमवती तिवारी गृहिणी थी। पंकज त्रिपाठी 4 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे हैं। पंकज त्रिपाठी ने DPH स्कूल गोपालगंज बिहार से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना कॉलेज से की। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली भारत से ड्रामा की डिग्री प्राप्त की। पंकज त्रिपाठी के पहले उनके घर में कोई भी कला के क्षेत्र से नहीं जुड़ा था। पंकज त्रिपाठी की शुरुआती पढ़ाई का माहौल बहुत शुद्ध था। इसकी वजह थी कि उन्होंने कक्षा 5वीं तक पेड़ की छांव में पढ़ाई की थी, और ये इसीलिए क्योंकि उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था और उनके गांव में बिजली कुछ वक्त पहले ही आई थी, जिसे देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी कितनी छोटी सी जगह से उठकर आए हैं। उनके पिता एक किसान थे, इसीलिए वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि वो उनका और उनके गांव का नाम रोशन कर सके। इसी के लिए उन्होंने पंकज त्रिपाठी को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया था। पंकज त्रिपाठी ने बायोलॉजी से इंटर पास किया। उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने एंट्रेंस के लिए कोचिंग शुरू कर दिया। 2 बार एग्जाम भी दिए पर उसे निकाल नहीं पाए। पढ़ाई के दौरान ही वे एक छात्र संगठन से जुड़ चुके थे। एक आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर वे वाम दल से भी जुड़े। फिर वे और उनके दोस्त कालिदास रंगालय में नाटक देखने जाने लगे, जिससे पंकज त्रिपाठी की रुचि अभिनय की तरफ बढ़ने लगी। उसके बाद उन्होंने बिहार आर्ट थिएटर ज्वाइन कर लिया। अब वे नाटकों में अभिनय करने लगे, पर घर वालों के समझाने पर अभिनय के अलावा वे एक होटल में काम करने लगे। वे मौर्य होटल में नाइट शिफ्ट में रसोई पर्यवेक्षक का काम करते थे। उसके बाद उन्हें दिल्ली के ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला, जहां कम फीस में पढ़ सकते थे, पर यहाँ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पंकज त्रिपाठी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 2 बार रिजेक्ट भी किया गया और आखिरकार साल 2001 में उन्हें एडमिशन मिल ही गया। पढ़ाई के बाद पंकज त्रिपाठी वापस पटना लौट आए और इसी बीच उनकी शादी हो गई। उनकी शादी 15 जनवरी 2004 को मृदुला से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी है। रंगमंच में काम करते करते पंकज त्रिपाठी को लगा कि इतने से उनका गुजारा नहीं होगा, तो वे अपनी पत्नी समेत साल 2004 में मुंबई चले आए। साल 2004 में ही फिल्म रन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, पर पंकज त्रिपाठी ने उस रोल को किया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और सीरियल में छोटे मोटे रोल किए, पर उनकी किस्मत की चाबी तब खुली जब साल 2012 में उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम मिला। इस फिल्म से वे बहुत फेमस हो गए। उन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड में मुख्य अभिनेता के तौर पर साल 2017 में वे फिल्म गुड़गांव में नजर आए। उसके बाद वे सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस जैसी वेब सीरीज से बहुत फेमस हुए। लोग उन्हें कालीन भैया के नाम से भी जानने लगे।